मैं जा रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए। हो सके तो मेरी मौत के बाद मेरी गलतियों को माफ कर देना। माफ कर देना मुझे। युवराज तुमने ये क्या कर दिया बेटा, ये क्या कर दिया? युवराज! मम्मा, पापा! देखो युवराज को क्या हो गया? कोई कुछ करो! देखो एक बार भी अपनी माँ का ख्याल नहीं आया। देखो कितना खून बह रहा है, कोई कुछ करो, जल्दी करो, कुछ करो, जल्दी करो। युवराज! रुको, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। मेरे बेटे को बचाओ। बेनका बेन, बेनका बेन। क्या हुआ? युवराज! आ रही है एम्बुलेंस, आ रही है, तो चिंता मत कर। बेटा, 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 युवराज, बेटा, युवराज, ये क्या किया? ऐसा क्यों किया युवराज तुमने? बोल। क्यों किया? चलो चलो, उठाओ उठाओ। मैंने अभी से माफ नहीं किया है। अब तो सोच है बेटा, हाँ? ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए कोई भाई, ये छोटी मोटी बात है? आपको ये छोटी मोटी बात लगती है? मैं मानती हूँ कि युवराज की गलती थी, मगर इतनी भी नहीं कि आप लोग उसे इतनी बड़ी सजा दें। ये सब आपकी वजह से हुआ है। सिर्फ आपकी वजह से आज मेरे बेटे की ऐसी हालत हुई है। क्या मेरे बेटे का गुनाह इतना बड़ा था कि आपने उसे इतनी बड़ी सजा दी? मेरा बेटा सुबह से भूखा प्यासा इस बारिश में अपनी इसी गलती का प्रायश्चित कर रहा था, और आप पे इसका कोई असर नहीं हुआ। कैसे बाप है आप? आपको मेरे बेटे पे दया नहीं आती? आप लोग सुन लीजिए, अगर मेरे युवराज को कुछ भी हुआ ना, तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। बेनका बेन, आप धीरज रखिए।
अगर उसने समस्या दी है तो समाधान भी वही करवाएगा। आप शांत हो जाइए, धीरज रखिए। देखिए, माफ कर दीजिए युवराज को। अगर हम अपने बेटे को ऐसी सजा देने की गलती करेंगे जिससे उसकी जान चली जाए, तो क्या हम अपने आप को माफ कर पाएंगे? क्या जवाब देंगे हम समाज को? इतने कठोर मत बनिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ आपसे, माफ कर दीजिए युवराज को। वो युवराज! युवराज! मेरे बेटे को कोई बचाओ! युवराज! युवराज! युवराज बेटे! बेटा! युवराज! युवराज! युवराज बेटा, तुम्हें इस हालत में देखकर बेटे मुझे बहुत तकलीफ हो रही। बेटा मुझे माफ कर दे। शायद तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं। मुझे तुम्हारे बाबूजी को पहले से ये सब करने से रोकना चाहिए था। सॉरी बेटा। मामा, नहीं मामा, आपने क्या किया है जो आप मुझे सॉरी कह रही हैं? गलत तो मैं था कि मैंने अपने परिवार से, अपनों से धोखा किया। मामा, आपकी कोई गलती नहीं थी। मामा, मैंने ही सबकी अच्छाई, प्यार, भोलेपन का गलत फायदा उठाया। मामा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आई एम सॉरी मामा। मुझ जैसे बुरे बेटे के लिए मत रोइए। नहीं युवराज, ऐसे नहीं बोलते। मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया बेटा। अगर बच्चों से कोई गलती होती है तो माँ बाप का फर्ज बनता है उन्हें सुधारना, उनका कर्तव्य होता है। युवराज, युवराज बेटे, मुरारीनो खूब खूब आभार। मेरा पोता सही सलामत है। जय श्री कृष्णा मोटी बा। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण युवराज। ऐसा क्यों किया? तुमने हम सबकी जान निकाल दी थी युवराज। अपनी बहनों से कोई इस तरह नाराज होता है क्या? सरस्वती दीदी, युवराज को यहाँ पर तो मत डांटिए। युवराज, तुम अपना ध्यान रखो और जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ। मैं जानता हूं मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। सरस्वती दीदी, मैं युवराज, हमारे बीच कैसी माफी, कैसे शिकवे? तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। नहीं दीदी, बुरा तो मैं हूं, और मैंने जो कुछ भी आप लोगों के साथ किया है उसके बाद मुझ जैसे बुरे आदमी को जीने का कोई हक नहीं। युवराज, मर जाने दिया होता मुझे। क्यों बचाया आप लोगों ने मुझे? बस युवराज, बस।
तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हम सब तुम्हें वापस घर ले जा सके। सच पापा? क्या बात है, वहां जाकर तो उसका स्वाद ही भूल गई थी। मजा आ गया। इसके मजे तो बाद में लूटना, पहले मैं जो खबर लाई हूं उसका मजा तो लूट लो। युवराज अस्पताल में है, खुदकुशी करने की कोशिश की है, अपनी नब्ज काट ली है उसने। तो मैं क्या करूं? ये अच्छी कही। रसीली बाई, युवराज अपने हाथ की नस काटे या अपना गला, मुझे क्या? वो अगर मर भी जाए ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है मेरी जान। मेरी बात सुनो, गरोडिया खानदान ने युवराज को माफ कर दिया है और सूर्यकांत जी तुम्हारे ससुर, उन्होंने युवराज को गरोडिया निवास में वापस ले लिया है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है रसीली बाई? उस घर में तो आए दिन ऐसे ड्रामे चलते रहते हैं। इसीलिए तो कहती हूँ मेरी जान कि हमें भी अपना ड्रामा जारी रखना चाहिए। रसीली बाई, मैं कुछ समझी नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। युवराज तो गरोडिया निवास में वापस पहुंच गया, लेकिन हमारा क्या? हमने जो उस जायदाद को पाने के लिए इतने पापड़ बेले, उसे हम इतनी आसानी से थोड़ी जाने देंगे। हमने जो बीज बोया था उस पेड़ पर फल आने का वक्त अब आ गया है। बात तो बिल्कुल सही है रसीली बाई, पर कैसे? थोड़ा सा सब्र। पहले युवराज अपने घर वापस चला जाए, अपने घर वालों का विश्वास हासिल कर ले। उसके बाद लाठी युवराज की, आवाज गरोडिया परिवार की, और जायदाद हमारी। क्या सोच रहे हैं? तुम कब आई? बस अभी। अब परेशान मत होइए। आपने जो कुछ किया वो मुझे अच्छा लगा। समझ में नहीं आ रहा है, मैंने जो किया वो सही था या एक और गलती करने जा रहा हूं मैं। युवराज को माफ करके आपने बिल्कुल सही किया है। आपने ये साबित कर दिया कि आप एक आदर्श पिता हो। युवराज विदेश में पढ़ा लिखा है, शायद हम ही उसे वो संस्कार ना दे पाए हो जो उसे यहाँ हमारी छत्रछाया में मिलते। हमारे उछेर में कोई कमी रह गई हो जो इस गलत रास्ते पर बहक गया। लेकिन एक माता पिता होने के नाते ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे उसकी गलतियों का एहसास करवाएं, उसे सही रास्ता दिखाएं। और आपने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है। युवराज बेटा है हमारा, उसकी गलतियों को, उसकी अच्छाई को हमें हर हाल में स्वीकार करना होगा। तो फिर मुझे भी अपनी गलतियों को स्वीकार करने दो। आपकी गलती? गलती नहीं सावित्री, गलतियां। तुम्हारी ओर उठा मेरा हर कदम गलत ही तो था। तुम्हारे होते हुए बिना तुमसे पूछे, बिना तुम्हें कहे
मैंने दूसरी शादी कर ली, बेटे को इतना महत्व दिया कि बेटियां क्या होती है, उनका प्यार क्या होता है, ये तक भूल गया मैं। जाने ऐसी कितनी गलतियां की मैंने जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची, लेकिन तुम लोगों ने उफ तक नहीं किया। बेटे की ओर तो मैंने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया, लेकिन अपनी बेटियों की ओर मैं बहुत गलत था सावित्री। अपनी सोच में मैं गलत था, अपने कर्तव्य में मैं गलत था। तुम्हारी और अपनी बेटियों की ओर अपने बर्ताव में मैं गलत था, लेकिन आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है सावित्री। मुझे माफ कर दो सावित्री, माफ कर दो मुझे माफ कर दो सावित्री, माफ कर दो मुझे। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। नहीं सावित्री, मुझे मत रोको, मांगने दो माफी मुझे आज इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरे हाथ माफी मांगने के लिए बहुत पहले उठ जाने चाहिए थे, लेकिन अब मैं वक्त को हाथ से निकलने नहीं दूंगा, नहीं निकलने दूंगा। बहुत नाइंसाफी की है मैंने तुम्हारे साथ, मुझे माफ कर दो। पत्नी का तो धर्म है पतिव्रता, फिर आपने कैसे माफ? सावित्री, अपनी बेटियों के साथ भी मैंने बहुत नाइंसाफी की है, पर अब मैं हमारी हर खुशी में बेटे से पहले बेटियों को रखूंगा। वो वक्त, वो पल जो मैंने अपनी बेटियों के साथ बिताने से गंवाया है, उस हर पल को मैं दुगना जीऊंगा, हर जाना भरूंगा मैं उस खोए हुए वक्त का। सावित्री, मैं तुमसे वादा करता हूं, अब हर बात में, हर फैसले में बेटे से ज्यादा बेटियों को महत्व दिया जाएगा, खासकर मेरी लक्ष्मी को। मेरी बच्ची, जिसकी टोली उठने वाली थी, उसी को अपने हाथों अपने होने वाले पति का अंतिम संस्कार कर। मैंने भी तो बहुत अन्याय किया है उसके साथ। सावित्री, तुम्हें याद होगा जब लक्ष्मी का जन्म हुआ था तो मैंने उसकी सूरत तक नहीं देखी थी, लेकिन आज तक उसने अपनी बापूजी की मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किया, कभी नहीं। भगवान ने मेरी गलतियों की सजा मेरी बेटी को दे दी। तुम्हें याद है सावित्री, उसके हर जन्मदिन पर वो बेचारी कब कोने में खड़ी रहती थी और मैं उसको एक नजर उठाकर भी नहीं थी। सावित्री, सावित्री, कल लक्ष्मी का जन्मदिन है। आज तक युवराज के जन्मदिन के साथ हम लक्ष्मी का जन्मदिन मनाते आए हैं, लेकिन कल लक्ष्मी के जन्मदिन के साथ हम युवराज का जन्मदिन मनाएंगे। हाँ सावित्री, हाँ, कल मेरी बेटी अपना जन्मदिन पहले मनाएगी, पहले मनाएंगे। ये सब तुमने क्यों किया युवराज? तुम तो जानते हो कि मैं अपने आप को एक बार तकलीफ में देख सकती हूँ, लेकिन तुम पर कोई आंच आते हुए भी नहीं देख सकती। इतना प्यार करती हूँ मुझसे? हाँ। नहीं कचरी, डोंट क्राई। तुम वापस आ गई
मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वापस तो आना ही था ना युवराज। तुमसे इतना प्यार जो करती हूँ, जैसे तुम्हारे बारे में पता चला मैं दौड़ी चली आई तुम्हें देखने के लिए। मुझे माफ कर दो युवराज, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। नहीं कचरी, ये सब मेरी गलती है। तुम अपने सिर पर ये सब क्यों ले रही हो? कचरी, मैंने ही तुम्हें ऐसी वैसी बातें कही। मुझे वो सब तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। मुझे घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? युवराज पर कजरी का जादू अब भी बरकरार है। युवराज मेरी बात से इनकार करें, ऐसा हो ही नहीं सकता।